उनकी हैसियत नहीं है। जब तक समंदर शांत रहता है तब तक शांत रहता है, लेकिन वो भी जानते हैं कि समंदर की गहराई क्या है। अगर गहराई में उतरेंगे तो डूब जाएंगे। समंदर शांत है तो शांत रहेगा, और समंदर शांत था, आज उसकी आपने ताकत देख ली। अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सैफई से काफिला लेकर के गए, कहीं ये लखनऊ से काफिला लेकर के जाते तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का लाइन ऑर्डर उनको रोकने में फेल हो जाता है, वो रोक ना पाते, यहाँ से इतने लोग चले जाते। यानी अगर कार्यक्रम लखनऊ से सीधा आगरा के लिए होता, लखनऊ से अगर कार्यक्रम आगरा के लिए होता तो कितना बड़ा काफिला हो सकता था, बताइए भाई साहब। सैफई से आगरा का काफिला 45 से 50 किलोमीटर का था, और कहीं ये लखनऊ से काफिला शुरू होता जो सैकड़ों किलोमीटर होता। वो दहशत में जाते, इनका लाइन ऑर्डर फेल हो जाता, इनका ट्रैफिक जाम हो जाता, लखनऊ राजधानी जाम हो जाती। क्या लालजी सुमन को माफी मांग लेना चाहिए आपके हिसाब से? अरे पत्रकार महोदय, कहाँ बात कर रहे हो? रामजी लाल सुमन जो है वो फ्लावर नहीं, वो फायर है। वो माफी कैसे मांग लेते भाई? इतिहास में जो लिखा है वही तो बताया। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, अखिलेश यादव आगरा पहुंच गए हैं और कयास लगाया जा रही थी करनी सेना बीच में रोकेगी। अखिलेश यादव बब्बर शेर के जैसे एंट्री मारते, दहाड़ मारते और आगरा पहुंच जाते हैं, और उनके साथ तमाम सारे कार्यकर्ता भी जाते हैं। करनी सेना जो बात करी थी अखिलेश यादव को दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन कल से खबरें चल रही थी करनी सेना है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को रोकने का प्रयास करेगी। आइए कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। परवेश यादव हमारे बीच है। लेकिन कल खबरें चल रही थी कि अखिलेश यादव जाएंगे, आगरा पहुंचेंगे, करनी सेना वाले बीच में रोकने का प्रयास करेंगे, बड़ा तांडव होगा, ये बड़ी खबरें कल से चैनल पर दिखाई जा रही थी। लेकिन जैसे आज अखिलेश यादव सैफई से सीधा राजनीति सुमन के लिए घर के लिए आगे निकले, रास्ते में कहीं भी नहीं नजर आए। क्यों, क्या हो गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संविधान को मानने वाले हैं। वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, और ये विपक्ष पूरी तरीके से जान गया है कि आज बहुजनों की अगर कोई बात करता है, बहुजनों ने अगर आज किसी को अपना नेता मान लिया है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान चुका है। वो जानते हैं बहुजनों की संख्या 85% है, और हम मुट्ठी भर लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ छुपेंगे। इससे पहले उन्होंने यू टर्न ले लिया कि हम वहाँ पे नहीं मिलेंगे, और देखिए कोई भी आज वहाँ पे नहीं दिखा। मैं बताना चाहता हूँ, आज जब वो वीडियो देखेंगे, आज जब वो शेर की दहाड़ देखेंगे, आज वो जब दलितों की ताकत देखेंगे, पीडीए की ताकत देखेंगे, तो शाम को उनको 11,000 वोल्टेज का झटका जरूर लगेगा सर। लेकिन एक सवाल ये है कि जो कल लगातार खबरें चल रही थी, लोग बताया जा रहा था करनी सेना वाले लोग जो 12 तारीख को बहुत बड़ा धमाका वहां पर किए हुए थे, ऐसे में समाजवादी लोग कोई तैयारी करके नहीं गए थे क्या? समाजवादियों को पहले से पता चल गया था नहीं आएंगे? समाजवादियों को सब पता है, और समाजवादियों की ताकत क्या है ये भी उनको पता है। वो कभी भी भयभीत नहीं होते हैं, वो जिधर चल देते हैं उधर बाउंडर मच जाता है। आपने देखा होगा कल रात में आंधी भी आई और कल तूफान भी आया और पानी भी बरसा। क्यों? क्योंकि नारायण हमारे आगरा की तरफ जा रहे थे, और उन्होंने वो तहलका मचाया बगैर शांतिपूर्वक गए, और वो तहलका मचाया कि पूरा भारत हिल गया। आज पूरे भारत के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख रहे। अगर गलती से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आह्वान कर देते तो पूरे देश के लोग वहां आ जाते, क्योंकि आज पूरा देश उनको पीडीए का नायक मान चुका है, और आने वाले समय में यही पीडीए नायक देश के नायक बनेंगे, और 27 में प्रदेश के नायक बनेंगे। तमाम सारे लोग सर्च कर रहे थे, लोग दिखाना चाह रहे थे करनी सेना वाले कहाँ हैं, कब अखिलेश यादव रोड शो आएंगे, कब उनको चले झंडे दिखाया जाएगा, कब उनको काफिला रोका जाए। ऐसा कुछ भी पूरे खबर में कहीं देखने को उनकी हैसियत नहीं है। जब तक समंदर शांत रहता है तब तक शांत रहता है, लेकिन वो भी जानते हैं कि समंदर की गहराई क्या है। अगर गहराई में उतरेंगे तो डूब जाएंगे। समंदर शांत है तो शांत रहेगा, और समंदर शांत था, आज उसकी आपने ताकत देख ली। अखिलेश आज आगरा में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देख लिया कि पीडीए एकजुट हुआ है, और जितना ये पीडीए पे वार करेंगे, हमारे नेता पे, पीडीए के नायक पे, आदरणीय अखिलेश यादव पे जितना वार करेंगे, पीडीए उतना ही मजबूत होता जाएगा। गए वो लोग जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव को गोली मारेंगे, कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे जबान काटेंगे? कहाँ वो लोग गए जहाँ कह रहे गर्दन काटेंगे? कहाँ वो लोग निकल गए, कहाँ छुप गए? कहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे लोग बोलते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
कि हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी अभी तक कोई इतना कमजोर नहीं हुए जो एक पीडीए नायक जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुलेआम लोग गोली मारने की धमकी दे रहे हो और ऐसा कह रहे हो हमारी पूजनी माता फूलन देवी को, जैसे उसने कहा उनको मारा था वैसे हम तुमको मारेंगे। ऐसे लोग कौन है? ये कहां से आए हैं? इनके पास दिमाग कहां से है? इनके पीछे हाथ किसका है? यह भी सोचने वाली बात है। अगर मुख्यमंत्री का हाथ न हो तो किसी की क्षमता नहीं है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता उनका ऐसी धमकी दे दे। और मैं बताना चाहता हूं, बड़ा अभी नादान हो ये अखिलेश यादव जी हैं, इनके चक्कर मत पड़ना, ने अपना भूत भविष्य वर्तमान सब भूल जाओगे। ये कार्यकर्ता समाजवादी के हैं। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने इशारा दे दिया आप तूफान में उड़ जाओगे। लोधी समाज से लोग आते हैं, लोधी समाज के शिव शंकर राजपूत इनका नाम है। एक सवाल ये करेंगे, कहाँ गए वो लोग जो लोग ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव आए, जो कह रहे थे अखिलेश यादव गला काटेंगे गोली मारेंगे, वहाँ गए? अखिलेश यादव एंट्री करके कहीं नजर भी नहीं है, कहाँ चलेंगे वो लोग? उन लोगों ने जब काफिला देखा होगा सैफई से निकलते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो वो लोग वैसे ही खौफ में आ गए। जितने लोग वहाँ पे थे उससे कहीं ज्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों पे 4 व्हीलर थी, 2 व्हीलर थी और सभी पे बाबा जी का संविधान, लाल टोपी, लाल झंडा और नीला झंडा, ये सभी लोग थे। उन लोगों ने जब पीडीए की ताकत को देखा तो उन लोगों के अंदर खौफ आ गई, दहशत आ गई कि यार जितने हम लोग लेकर के वहाँ तलवार टहल रहे थे लहरा, उससे ज्यादा ये गाड़ियां यहाँ पे हैं। उन गाड़ियों, एक एक गाड़ियों पर 10-10, 15-15 लोग थे, तो वहाँ पे लाखों के लोग पहुंचे। वो हजारों में थे या लाखों में थे, वो ऐसे ही दहशत में आ गए। खबरें बड़ी देर से चल रही थी कि करनी सेना वाले लोग आएंगे, अखिलेश यादव को रोकेंगे। कुछ नहीं ऐसा दिखा, पूरा दिन बीत गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कहीं से एक ट्वीट भी नजर नहीं आया। मैंने आपसे क्या कहा, ये समझौता करने वाले लोग हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब ये हारने को आ जाती है नौबत, जब इनके डरने की नौबत, तो समझौता कर लेते। इन्होंने अपने आप से समझौता कर लिया कि वहां अगर मैं पहुंचा तो मेरा क्या हश्र होगा। ये पीडीए के लोग हमारा क्या हश्र कहेंगे। वो दहशत में आ गए, इसलिए वो घर से ही नहीं निकले, घर में ताला लगा कर बैठ गए। दहशत में वो अपने बारे में सोचने लगे कि अगर मैं वहां पहुंचा तो मेरा क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग समझौतावादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। समझौतावादी लोग कभी समाजवादियों से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। ये लोग दहशत में हैं। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सैफई से काफिला लेकर के गए, कहीं ये लखनऊ से काफिला लेकर के जाते तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का लाइन ऑर्डर उनको रोकने में फेल हो जाता है, वो रोक ना पाते, यहाँ से इतने लोग चले जाते। यानी अगर कार्यक्रम लखनऊ से सीधा आगरा के लिए होता, लखनऊ से अगर कार्यक्रम आगरा के लिए होता तो कितना बड़ा काफिला हो सकता था, बताइए भाई साहब। सैफई से आगरा का काफिला 45 से 50 किलोमीटर का था, और कहीं ये लखनऊ से काफिला शुरू होता तो सैकड़ों किलोमीटर होता। वो दहशत में जाते, इनका लाइन ऑर्डर फेल हो जाता, इनका ट्रैफिक जाम हो जाता, लखनऊ राजधानी जाम हो जाती। मैं बताना चाहता हूँ, क्या अखिलेश यादव यहाँ से नहीं गए, पहले वहीं से कार्यक्रम बना थे क्या? इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते थे कि अगर मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर दिया तो ये वर्तमान सरकार संभाल नहीं पाएगी हमारे कार्यकर्ताओं को, इसलिए उन्होंने सैफई से आह्वान किया, लखनऊ से आह्वान किया। अगर लखनऊ से आह्वान होता तो समाजवादी कार्यकर्ता रोडों पे दिखता, और रोडों पे दिखता तो ये संभाल नहीं पाते उस काफिलों को। लग रहा है कि करनी सेना वाले अब मुकाबला, जो पहले धमकियां दे रहे थे, जो ट्वीट कर रहे थे, आपके दलित जो सांसद उनसे लगातार ये बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि हम जमीन में थूकेंगे, उनसे चटवाएंगे, ऐसे जो धमकियां दे रहे थे आज सब खत्म, आप साफ हो गया। मैं आपसे फिर बताना, वो डायलॉग है फिल्म राजनीति का कि आसमान पर मुंह करके थूकने वाले लोग ये भूल जाते कि वो थूक पलट के मेरे ही मुंह पे आएगा। तो उन्होंने आसमान पे मुंह करके थूका और वो थूक उन्हीं के मुंह पर गया है। और ये करनी सेना क्या है? अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवन, नारायणी सेना, निषाद सेना, लोधी सेना, वैसे से पता नहीं कितनी सेनाएं इकट्ठी हो जाती, करनी सेना तो वहाँ नजर ही नहीं आती, दिखती नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ करनी सेना को, तुम लोग आकर के राम जी लाल सुमन जी से माफी मांग लो। मैं फिर कह रहा हूँ, न तुम कहाँ पता चल जाओगे, पाताल में कहाँ पहुँच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो वो लोग, उनका तो बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं, तलवार भाला रखते हैं, आपको लगता है वो माफी मांगेंगे? आज नहीं आए होंगे, कोई काम पड़ गया होगा। वो पगड़ी कहाँ चली गई, अब वो तलवार कहाँ चली गई? आपने कहा था कि अखिलेश यादव जी आगरा आए,
हम देख लेंगे। अब देखिए आगरा पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम उनका हो रहा है, चल अब कहाँ हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम लोग कहाँ चले गए, वो करणी सेना वाले कहाँ चले गए, वो पगड़ी वाले। पगड़ी तो शोभा होती है सर की, सर पे जो पगड़ी लगा लेता है उसका इज्जत सम्मान बढ़ जाता है। पगड़ी सरदार भी पहनते हैं, और सरदारों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। हमारे जो चाहे वो सरदार गुरु तेग बहादुर जी हो, कोई सरदार हो, इनका इतिहास देख लीजिए। उन्होंने अपनी कभी पगड़ी सम्मान से रखी है, कभी पगड़ी को झुकने दिया। आज आपकी पगड़ी कहाँ चली और गई? ये बता दीजिए, करणी सेना वाले लोग तो खुला चैलेंज कर रहे थे, आज वो दिखे नहीं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 4 शब्दों में बताएं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे कहना चाहूंगा सिर्फ एक शेरो शायरी से, तलवारों की धारों पे बेखौफ जवानी चलती है, तलवारों की धारों पे बेखौफ जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जिस ओर चले हैं उस ओर जमाना चल रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टकराने की हिम्मत मत नहीं करना, वरना ये समाजवादी सेना क्या आपका कर देगी आपको खुद नहीं पता चलिए भाई साहब, एक सवाल आपसे कर लेते हैं। ये बताइए, एक सवाल ये हो रहा है कि अखिलेश यादव अपने घर से सफाई से आगरा तक पहुंचे हैं, उनके साथ जो भी 100 खान गाड़ियाँ जो भी हो उनके पास, लेकिन अगर यही काफिला अगर लखनऊ से जाता तो कितना लंबा काफिला हो सकता था? सरकार भाजपा की है, हमेशा वो समाजवादियों को, विपक्ष को बदनाम करने में लगे रहते हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से जाते, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसी भी कार्यकर्ता से कहा था कि नहीं जाना है, वो अकेला जाना चाह रहे थे। अकेले जाते, भाई रामजी लाल सुमन से आराम से बात करते, उनकी बात सुनते, उनको क्या तकलीफ थी। लेकिन कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता नहीं, ये यहाँ की पब्लिक है, जो सताई गई पब्लिक है, जो जिन्होंने हमारे सवाल कुछ डिपेंड नहीं कर। मेरा मानना यह है, अगर अखिलेश यादव लखनऊ से काफिला लेके जाते तब क्या नजारा होता? एक बाउंडर उठता, एक बाउंडर इतना भयानक उठता कि इसमें जो सत्ताधारी है इसमें उड़ जाते, और वो लाइन ऑर्डर उनका फेल हो जाता, रोक नहीं पाते। लेकिन जाते जो लखनऊ का आगरा एक्सप्रेसवे बनवाए थे, उसी से जाते जो बिल्कुल बढ़िया से सड़क बनवाए हैं, उसी से जाते तो कितनी गाड़ी अनुमान होता? अब गाड़ियों की तो संख्या मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सैटेलाइट से अगर देखा जाता तो पूरी 302 किलोमीटर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से लेके आगरा तक 302 किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती। टोल टैक्स वाले परेशान हो जाते, ट्रैफिक वाले परेशान हो जाते। इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दूरी कम करके लगभग 100 किलोमीटर दूरी अपने पैतृक गाँव सफाई से जाना अच्छा समझा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सवाल हो रहा था करणी सेना को लेकर, अखिलेश यादव के आगरा दौरे को लेकर। 2 समाजवादी कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, लेकिन अखिलेश यादव आज पहुंचे आगरा, लालजी सुमन से मुलाकात की, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है यही जो काफिला लखनऊ से आगरा के लिए जाता, तो जो लखनऊ का आगरा एक्सप्रेस तो बनवाए हैं सैटेलाइट, तो कितने गाड़ियां काफिला होता, जो देखने वाली तस्वीर थी। इस खबर पर इतना फिलहाल के लिए नमस्कार।